Good morning to all of you. Let we start our maths online classes for class second. My dear friends, in previous class our exercise 9.3 is complete. Today we will start our exercise 9.4. Now question number first. A coolie carries two suitcase. Friends, a coolie two suitcase लेके जाता है. One suitcase weight 68 किलोग्राम. एक सूटकेस का वेट है 68 किलोग्राम एंड अनदर वेट्स 118 किलोग्राम और दूसरे सूटकेस का वेट है 118 किलोग्राम. स्टूडेंट्स, किलोग्राम को शॉर्ट में क्या राइट करते हैं? केजी. नाउ हाउ मच वेट डज द कुल्ली कैरी? स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है कि कुल्ली टोटल कितना वेट लेके जा रहा है. मीन्स हमें टू सूटकेस का वेट गिवन है, इनको हमें ऐड करना है. नाउ वन सूटकेस का वेट है 68 किलोग्राम. अनदर सूटकेस का वेट है 118 किलोग्राम. नाउ टोटल पूछा स्टूडेंट्स, तो ऐड करेंगे. 8 में 8 को प्लस किया 16, 6 1 कैरी. 6 में 1 को प्लस किया 7 + 1 कैरी 8. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ डिजिट गिवन नहीं है तो आप 0 राइट कर ले. 0 में 1 को प्लस किया 1. सो स्टूडेंट्स, द कुल्ली कैरीज 186 किलोग्राम वेट. यहाँ स्टूडेंट आंसर में भी आपको किलोग्राम राइट करना है. स्टूडेंट, टोटल कुल्ली कितना वेट लेके जा रहा है? 186 किलोग्राम. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. द वेट ऑफ अशोक इज 38 किलोग्राम. स्टूडेंट्स, अशोक का वेट है 38 किलोग्राम. हिज ब्रदर्स वेट इज 14 किलोग्राम मोर देन हिम. उसके ब्रदर का वेट उससे 14 किलोग्राम ज़्यादा है. नाउ हाउ मच डज हिज ब्रदर्स वेट? उसके ब्रदर का वेट क्या है स्टूडेंट्स? ये हमें फाइंड करना है. स्टूडेंट, जो अशोक का वेट है उसके अंदर उसके ब्रदर का वेट उससे कितने ज़्यादा है? 14 किलोग्राम. उसको ऐड कर देंगे तो उसके ब्रदर का वेट आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ वेट के अंदर टी गिवन नहीं है. अगर आपकी बुक में भी गिवन नहीं है तो आप यहाँ टी राइट करना. वेट की स्पेलिंग होती है WEIGST. ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी गिवन नहीं था तो वहाँ भी आप टी राइट करना. नाउ स्टेटमेंट. अशोक का वेट है 38 किलोग्राम. नाउ इज ब्रोदर वेट मोर देन हिम. उसके ब्रोदर का वेट उससे कितना ज़्यादा है स्टूडेंट्स? 14 किलोग्राम. नाउ हिज ब्रोदर्स वेट, उसके ब्रोदर का वेट क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे. स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में आपको केजी गिवन है तो आंसर में आप पहले केजी राइट करेंगे. नाउ 8 में 4 को प्लस किया 12, 2 1 कैरी. 3 में 1 को प्लस किया 4 + 1 कैरी 5. सो स्टूडेंट्स, हिज ब्रोदर्स वेट इज 42 किलोग्राम. मीन्स उसके भाई का वेट क्या है? 42 किलोग्राम. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. अशोक ब्रॉट 750 ग्राम्स ऑफ टोमेटोज फ्रॉम द मार्केट. स्टूडेंट्स, अशोक ने मार्केट से 750 ग्राम्स टोमेटोज खरीदे. हिज मदर हैज़ यूज 480 ग्राम्स आउट ऑफ इट फॉर प्रिपेयरिंग द डिनर. उसकी मदर ने इसमें से 480 ग्राम्स टोमेटो यूज़ कर लिए डिनर बनाने के लिए. नाउ हाउ मच टोमेटोज आर लेफ्ट नाउ? स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है अब कितने टोमेटोज लेफ्ट है. लेफ्ट पूछा है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? माइनस. नाउ स्टेटमेंट इज टोमेटोज बोर्ड कितने टोमेटोज खरीदे? 750 ग्राम. नाउ टोमेटोज यूज, इनमें से कितने टोमेटोज यूज कर लिए? 480 ग्राम. नाउ टोमेटोज आर लेफ्ट, कितने टोमेटोज लेफ्ट रह जाते हैं स्टूडेंट्स? लेफ्ट पूछा है तो क्या करेंगे? माइनस. टोटल जो टोमेटोज खरीदे उनमें से जितने टोमेटोज यूज कर लिए उनको माइनस कर देंगे. नाउ क्वेश्चन में क्या गिवन है? जी. तो आंसर में भी आप पहले राइट करेंगे जी मीन्स ग्राम. 0 में से 0 को माइनस किया 0. 5 में से 8 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 6. ये 15. 15 में से 8 को माइनस किया 7. 6 में से 4 को माइनस किया 2. सो स्टूडेंट, टोमेटोज आर लेफ्ट 270 grams. I think students you understand. So you can easily do question number first, second, third in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. Good morning, dear students. Welcome to our YouTube channel. Myself, Deepa Sharma. I am your English teacher for class 2nd. So, dear students, in the previous video, we did complete chapter 13. Chapter name is Everyone is Special. So, dear students, today I will start word meaning. Chapter 13. Everyone is Special. Word meaning. So, let's start. फर्स्ट है हमारा कंप्लेंट. COMPLAINED कंप्लेन. कंप्लेन मीन्स शिकायत करना. सेकंड इज स्पेशल. SPECIAL स्पेशल. स्पेशल मीन्स विशेष. थर्ड इज बरिड. BURIED बरिड. बरिड मीन्स दफन. फोर्थ इज अटेंशन. ATTENTION अटेंशन. अटेंशन मीन्स ध्यान. फिफ्थ इज प्योर्ड. POURED प्योर्ड. प्योर्ड मीन्स डाला.
Sixth is boring, BORING, boring. Boring means उबाऊ. किसी भी चीज़ से बेटा हम बोर हो जाते हैं ना, बार बार करने से, उसको हम बोलते हैं बोरिंग. Seventh is costume, COSTUME, costume means पोशाक. Eighth is twigs, TWIGS, twigs means टहनियाँ. Ninth is twinkle, TWINKLE, twinkle means टिमटिमाहट. 10th is everyone, EVERYONE, everyone means हर कोई. So dear students, repeat again. First is complained means शिकायत करना. Second is special means विशेष. Third is buried means दफन. Fourth is attention means ध्यान. Fifth is poured means डाला. Sixth is boring means उबाऊ. Seventh is costume means पोशाक. Eighth is twigs means टहनियाँ. Ninth is twinkle means टिमटिमाहट. 10th is everyone means हर कोई. So dear students, repeat again. Complain, first complain शिकायत करना. Second is special विशेष. Third is buried दफन. Fourth is attention ध्यान. Fifth is poured डाला. Sixth is boring उबाऊ. Seventh is costume पोशाक. Eighth is twigs टहनियाँ. Ninth is twinkle टिमटिमाहट. 10th is everyone हर कोई. So dear students, write down in your fair notebook. Writing should be neat and clean. So dear students, thank you. Have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, कल कक्षा दूसरी में हम करा रहे थे पाठ 11 सिक्के की कहानी. उसके कुछ प्रश्न हो चुके थे. आज हम करेंगे बाकी के बचे हुए प्रश्न. हमारा 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों में सही शब्द लिखो. पहला वाक्य है, एक जगह पड़े रहने की उसे डैश नहीं थी. यहाँ क्या आएगा? आदत. एक जगह पड़े रहने की उसे आदत नहीं थी. अगला वाक्य है, हर जगह उसका डैश हुआ. यहाँ पर आएगा अपमान. हर जगह उसका अपमान हुआ. आगे है, आज से मेरी डैश हो रही है. आप से मेरी डैश हो रही है. यहाँ आएगा बोहनी. आप से मेरी बोहनी हो रही है. अगला वाक्य है, विदेशियों के बीच रहकर सिक्के को डैश हो गया. यहाँ क्या आएगा? घमंड. विदेशियों के बीच रहकर सिक्के को घमंड हो गया. प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न है, सिक्के का दिल क्यों मचलता था? इसका उत्तर होगा, क्योंकि सिक्के को एक जगह पड़े रहने की आदत नहीं थी. क्योंकि सिक्के को एक जगह पड़े रहने की आदत नहीं थी. अगला प्रश्न है, सिक्के ने कहाँ कहाँ की यात्राएं की? सिक्के ने कहाँ कहाँ की यात्राएं की? इसका उत्तर होगा, सिक्के ने इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका की यात्राएं की. क्या उत्तर होगा? सिक्के ने इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका की यात्राएं की. अगला प्रश्न हमारा है, किनके साथ रहकर सिक्के को घमंड हो गया? किनके साथ रहकर सिक्के को घमंड हो गया? इसका उत्तर होगा, विदेशी सिक्कों के साथ रहकर सिक्के को घमंड हो गया था. विदेशी सिक्कों के साथ रहकर सिक्के को घमंड हो गया था. अभी हम करेंगे भाषा और व्याकरण. इन शब्दों को पढ़ो और लिखो. सिक्का, पक्का, कक. डिब्बा,
अब्बा, बब। अगला प्रश्न है पढ़ो, समझो और लिखो। एक से अनेक बनाने हैं, यानी एक वचन से बहुवचन, एक से ज़्यादा। जैसे एक को कहते हैं तारा, तो अधिक को कहते हैं तारे। सिक्का, सिक्के। तितली, तितलियाँ। महिला, महिलाएं। बालिका, बालिकाएं। बालक, बालकों। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य मैंने आपको कराए हैं, आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब आपको अपनी नोटबुक में प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning, all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start. Subject is SST for class second. Today we will do remaining lesson. Read lesson 11. Our beautiful earth. डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स क्या होता है? रेगिस्तान। डेजर्ट्स आर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड। डेजर्ट जो रेगिस्तान होता है वो कवर्ड होता है उसका एरिया विद सैंड से, रेतीला, मतलब वो मिट्टी से कवर्ड होता है उसका एरिया। डेजर्ट आर हॉट एंड ड्राई एंड वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो। जो रेगिस्तान होता है वो गर्म होता है और सूखा होता है, वहाँ पे बहुत ही कम प्लांट ग्रो होते हैं। द कैमिल इज़ एन यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट्स। जो कैमिल होता है, ऊँट होता है, यूजफुल जो कैमिल होता है यूजफुल होता है डेजर्ट एरिया में। इट कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। यह बिना पानी के कई दिनों तक रह सकता है। देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसलिए इसको बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज। कैमिल क्या होता है? कैमिल होता है शिप ऑफ द डेजर्ट। फोरेस्ट्स, जंगल। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज इज कॉल्ड ए फॉरेस्ट। जो लार्ज एरिया होता है, कवर्ड होता है, जो उसको बोलते हैं, जो इसमें जिस एरिया में बहुत सारे पेड़ होते हैं, ग्रोथ उगे होते हैं, उसको बोलते हैं जंगल, फॉरेस्ट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिव इन द फॉरेस्ट। मतलब कई तरह के एनिमल्स रहते हैं जंगल में, बर्ड्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं। ये मतलब उस जंगल में काफ़ी अलग अलग तरह के एनिमल्स भी रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं और इंसेक्ट्स भी रहते हैं। सीज एंड ओशंस, समुंदर और महासागर के बारे में पढ़ेंगे अब। ए वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड सी। जो लार्ज बॉडी होता है मतलब समुंदर का, जिसमें बहुत सारा पानी होता है, उसको बोलते हैं समुंदर। इलाज जो साधन होता है पानी का। सी वाटर इज सैल्टी। जो सी वाटर होता है जो सोल्टी होता है, मतलब खारा। जो सी का समुद्र का जो पानी होता है वो सोल्टी होता है, खारा होता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। इसका यूज़ हम ना तो ड्रिंकिंग पीने में करते हैं और ना ही खाना बनाने में काम करते हैं। ओशंस आर लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर। जो महासागर है पानी का सबसे बड़ा साधन है। दे आर फुल ऑफ फिशेज, वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये फुल होता है फिशेज से, मछलियों से, वाटर प्लांट से एंड एनिमल्स से। द लैंड अलोंग ओशंस और सीज इज कॉल्ड द कोस्ट। समुद्र व महासागर किनारे की भूमि को हम बोलते हैं तटीय। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिवर्स, लेक्स एंड वाटरफॉल। नदियाँ, झीलें और झरने। ए रिवर इज फॉर्म्ड व्हेन स्नो ऑन माउंटेन मेल्ट। एक नदी तब बनती है जब पहाड़ों पर, मतलब जब पहाड़ों से जो बर्फ़ होती है वो मेल्ट होती है। रिवर्स फ्लो इनटू सीज एंड ओशंस। नदी समुद्र और महासागर में बहती है। रिवर्स प्रोवाइड्स वाटर टू पीपल। नदी जो होती है प्रोवाइड करती है लोगों को वाटर, पानी प्रोवाइड करती हैं। रिवर्स वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। नदियों का जो पानी होता है वो यूज़ करने के काम आता है, पीने के काम आता है और खाना बनाने के काम आता है। एन एरिया ऑफ वाटर दैट इज सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड ए लेक। जिस एरिया में चारों तरफ पानी होता है उसको बोलते हैं लेक, झील बोलते हैं। वेन वाटरफॉल फॉल्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल। जब पानी ऊंचाई से गिरता है तो उसको बोलते हैं झरना, वाटरफॉल। ओके स्टूडेंट, read this chapter properly. Have a nice day. Thank you. Good morning students.
मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा दूसरी में हम करेंगे पाठ 10 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो एक समान अर्थ को प्रकट करते हैं, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नीचे चित्रों के सामने चार चार शब्द लिखे हैं। चारों शब्दों का अर्थ समान है, यानी चारों शब्द किसी एक के लिए ही प्रयोग हो रहे हैं। ये तस्वीर है पक्षी की। तो पक्षी को हम खग भी कह सकते हैं, अंडज भी कह सकते हैं और विहग भी कह सकते हैं। तो ये चारों नाम किसके हैं? पक्षी के। पक्षी, खग, अंडज और विहग। ऐसे ही अगला चित्र है शेर का। शेर को हम सिंह भी कह सकते हैं, केसरी भी कह सकते हैं और वनराज भी कह सकते हैं। ये चारों नाम किसके हैं? शेर के। ऐसे ही अगले जो चित्र अगला है वो है चित्र आग का। आग को हम आग के अलावा अग्नि भी कह सकते हैं, अनल भी कह सकते हैं, पावक भी कह सकते हैं। अगला चित्र है पहाड़ का। पहाड़ को हम शैल, गिरी, पहाड़ और पर्वत, इन सभी नामों से पुकार सकते हैं। यानी कि ये सारे नाम किसके हैं? पहाड़ के हैं। शैल, गिरी, पहाड़ और पर्वत किसके नाम है? ये सभी पहाड़ के। अगला चित्र है आँख का। अगला चित्र है आँख का। आँख को हम नयन भी कह सकते हैं, लोचन भी कह सकते हैं, नेत्र भी कह सकते हैं और चक्षु भी कह सकते हैं। ये सभी जो शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं? आँख के लिए। तो इस तरह से बच्चों समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं और इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समानार्थक यानी एक जैसा अर्थ देने वाले, समान अर्थ देने वाले शब्द। तो क्या क्या नाम बताए मैंने इसके? पर्यायवाची शब्द और समानार्थक शब्द। इसके बाद और भी कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। जैसे शब्द हमारे पास क्या है? अमृत। इसको हम सुधा भी कह सकते हैं, सोम भी कह सकते हैं और पीयूष भी कह सकते हैं। तो अमृत के कौन कौन से नाम बताए? अमृत, सुधा, सोम और पीयूष। ठीक है। इसके बाद है आकाश। आकाश को हम गगन भी कह सकते हैं, अंबर भी कह सकते हैं और नभ भी कह सकते हैं। इंद्र, इंद्र को हम सुरेश, देवेंद्र, सुरेंद्र इन नामों से भी पुकारते हैं। ऐसे ही कमल को हम जलज, सरोज, पंकज आदि नामों से पुकारते हैं। कपड़ा को हम कह सकते हैं वस्त्र, पट और चीर। घर को गृह भी कह सकते हैं, सदन और निकेतन। घोड़ा को हम अश्वी भी कह सकते हैं, घोटक भी कह सकते हैं, है भी कह सकते हैं। अश्व, घोटक और है, ये भी घोड़ा के जो पर्यायवाची शब्द हैं। जंगल को हम वन, कानन और अरण्य। और तालाब के पर्यायवाची शब्द है सर, सरोवर और पुष्कर। और दिन के पर्यायवाची शब्द है दिवस, दिवा और वासर। दूध के पर्यायवाची शब्द है दूध, गोरस और क्षीर। तो बच्चे ये जो पर्यायवाची शब्द मैंने कराए आपको अमृत से दूध तक, ये आपको अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद भी करने हैं। बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning to all of you. Welcome to MLP YouTube classes. I am Anu Yadav, your GK teacher. Students, let's start our chapter number 29, Important Days. Today's our topic is Important Days. When do we celebrated these days? हमें
बताना है कि हमारे चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट डेज गिवन हैं, ये हम किस डेट को मनाते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं, हमें उनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। लेट्स सी फर्स्ट नंबर, इंडिपेंडेंस डे। व्हेन वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, इट इज़ ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त यहाँ पर टिक करेंगे। 15 अगस्त के पीछे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें हम टिक का करेक्ट का निशान लगाएंगे। सो वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। सेकंड इज रिपब्लिक डे। व्हेन वी सेलिब्रेटेड आवर रिपब्लिक डे, इट इज़ ऑन 26 जनवरी। सो टिक द करेक्ट आंसर 26 जनवरी। We celebrated our Independence Day on 26 January. Third is Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October. 2nd अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सो यहाँ पर आप टिक करेंगे ऑप्शन बी के सामने 2nd अक्टूबर, टिक का निशान लगाएंगे, करेक्ट का निशान लगाएंगे। फोर्थ इज चिल्ड्रंस डे। इट इज़ ऑन 14 नवंबर। 14 नवंबर पर टिक का निशान लगाएंगे। 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। सो करेक्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पर। फिफ्थ इज टीचर्स डे। स्टूडेंट्स, व्हेन वी सेलिब्रेट आवर टीचर्स डे, इट इज़ ऑन 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम अपना टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सिक्स्थ इज अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को हम अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। अंबेडकर जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 अप्रैल। सेवंथ इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इट इज़ ऑन 5 जून। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस के रूप में, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 8th वन इज वुमेंस डे। इट इज़ ऑन 8 मार्च। 8 मार्च को हम वुमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 9th इज लेबर्स डे। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन लेबर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल। सो टिक का निशान लगाएंगे। लेट्स रिवाइज अगेन। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, टीचर्स डे 5 सितंबर, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, वुमेन्स डे 8 मार्च, लेबर्स डे 1 अप्रैल. I hope you understand our topic important days, chapter number 29. Students, fill it in your book. जैसा कि मैंने फिल किया है ऐसा ही आपको अपनी बुक में फिल करना है, एंड ऑल्सो लर्न देम. थैंक यू.